अभी आपको लिए चलेंगे सिंध असम्बली, जहां पर वजीर आला सिंध इजहार ख्याल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये होगी बात। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताऊँ, दूसरी कन्वेंशन की बात कर रहे हैं जो गवर्नर साहब ने मैसेज में किया था। कन्वेंशंस कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करती। फेडरल गवर्नमेंट कन्वेंशन बहुत चीज़ों पे साइन की है, मुझे इस वक्त याद नहीं, वेमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी कन्वेंशन साइन की हैं, चाइल्ड लेबर पे बहुत सारी कन्वेंशन साइन की, वो सूबाई असेंबली करती है उनको लेजिस्लेट। इससे कोई, हाँ, हम कन्वेंशन के सिग्नेटरी अगर फेडरल गवर्नमेंट है हम उसके पाबंद है, बट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द कॉम्पिटेंट फोरम हैज़ टू पास दोज लेजिस्लेशन, और वही हम कर रहे हैं। तो ये हो गई बात। अच्छा जी, ये उस दिन बड़ा डिस्कस किया था, ये हाउ कैन वी प्रोसिक्यूट आवर ओन ऑफिसर्स, मतलब फिर फेडरल गवर्नमेंट कैसे करेगी प्रोसिक्यूट अपने ऑफिसर्स को, या आपने अगर कह दिया, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के लिए खुली छुट्टी है नैब का लॉ पास करके, वो इसलिए कि आपका अगर जो इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि जी आप प्रोसिक्यूट अपने ऑफिसर्स को कर ही नहीं सकते जब आप खुद कानून पास करते हैं, तो नैब का कानून जो फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया है या FIA का कानून पास किया है, उसका मतलब है कि वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अपने ऊपर ही इतनी, ये कोई, मतलब फिर मैंने यही कहा था कि फिर नेशनल असेंबली के जो कानून है ना वो हम पास कर लेते हैं, जो कि इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है, और उनको कहते हैं आप हमारे कानून पास कर लें, या फिर किसी और मुल्क को कहते हैं कि जी हमारे लिए कानून पास कर लें, इसलिए हम अपने आप को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आखिरी बात, चेयरमैन के बारे में बहुत बात हुई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हुकूमत का कोई रोल नहीं है चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, कोई रोल नहीं है। 6 मेंबर की कमेटी है, 7वां मेंबर स्पीकर है, हुकूमत से वो जो 3 मेंबर होंगे उनका भी हुकूमत से ताल्लुक नहीं होगा। ट्रेजरी साइड के 3 मेंबर्स होंगे, लीडर ऑफ द हाउस उनको नॉमिनेट करेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे ऑपोजिशन के, क्या, और वो MPAs होंगे। साथ में अगर वो आपस में नहीं बनते, मेरा ख्याल है कानून यही कहता है स्पीकर को पावर दिया गया, हुकूमत को नहीं। आप एक ही उसमें पूरी असेंबली को भी कह दिया कि हम सब बदनीयत हैं, सॉरी बहुत सख्त लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, और आपने स्पीकर को भी कह दिया वो बदनीयत है। मेरा ऐसे नहीं होता, उसको अपॉइंट करना, उसको रिमूव करना, रिमूव भी हुकूमत नहीं कर सकती, वही कमेटी करेगी, ये मेरे कानून में ही है। तो आप, मतलब आपने सिर्फ बताने के लिए, रिपीट करता हूं, आई होप पीपल अंडरस्टैंड दिस, कि जी हुकूमत का कोई रोल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कमेटी कर रही है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में तो जी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस खुद नाम देते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इधर हमने कहा कमेटी होगी, चीफ मिनिस्टर, वंस द कमेटी इज अपॉइंटेड। अब मैं कहूं कि जी जो हमारे मेंबरान हैं या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो कहेंगे वो बदनीयत है, नहीं है बदनीयत। स्पीकर के ऊपर एस्पिरेशंस को कास्ट करना इस तरीके से मेरा ख्याल गलत है। मतलब सिर्फ ऑपोजिशन भरा है, ऑपोजिशन में आप जो चाहे मुंह में आए कह दें, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने मुंह खुलवा दिया मेरा। आपने नेशनल एक्शन प्लान पे चले गए, कलअदम तंजीमों पे चले गए, अभी नेशनल असेंबली फेडरेशन पे यकीन करते हैं, फेडरेशन पे मैं आपसे ज्यादा यकीन करता हूँ। कि मैं उस दिन भी कहा था, हमारी ये आदत है जब कुछ और नहीं बन पड़ता ना, तो लोगों की जो है पहले नीयतों पे शक होना होता है, और फिर कहते हैं कि जी ये तो फेडरेशन पे यकीन नहीं करते। कि कलअदम तंजीमों के नाम हमने दिए थे, एक फेडरेशन के एक मिनिस्टर को दिए थे, उसके जो खत वगैरह आए हैं, वो अगर मैं किसी दिन कहेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो उन्होंने कहे कि कलअदम तंजीमों, जो हमने उन ऑर्गेनाइजेशंस जिनके दहशतगर्द पकड़े गए, वो मदरसे जहां से दहशतगर्द ने तालीम दी, हमने जब उनको लिख के भेजा, और कब लिख के भेजा, एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग में वो नाम आए, तो उसमें ऊपर जो खतो किताबत हुई है हमारे साथ, और आप उस कह रहे हैं हम तो, और ये मैंने पब्लिकली कहा है पहले, तो कलअदम तंजीमें या निसाब का भी यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा फेडरल निसाब आना है, और एक उस वजह से जो है वो रह गया हुआ है बात। हाँ जी, नैब पे बात है, 2 चीजें आपने कह दी, एक तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आरओ प्लांट्स को नैब ने क्लीन चिट दी हुई है, नैब वालों ने क्लीन चिट दी हुई आरओ प्लांट्स को।
वाटर कमीशन नैब से कोई ताल्लुक नहीं, कोर्ट का है, हम उस पर कर रहे हैं। एक और केस आया था, आपको पता होगा, कितने की है एग्रीकल्चर वाला, कितने की टोटल कितना अमाउंट है? 1.5 अरब रुपए। वो क्या था, एक कंपनी ने जो हमारे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स ऑन सब्सिडी दिए जाते हैं, वो हमें तो पता नहीं है, नैब ने उसकी पहले, इसलिए कि कानून में यह है कि अगर नैब किसी चीज पे हाथ डाल देना तो फिर वो एंटी करप्शन, चीफ मिनिस्टर, CMIT कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। बस नैब जो है ना वो नौजुबिल्ला खुदा है उस पर। उन्होंने वो ट्रैक्टर्स की स्कीम दी, क्लीन चिट, जी हमने इंक्वायर किया, इसमें कुछ नहीं है। हमें 2 साल बाद फिर कंप्लेन मिली। ये बैठे मिनिस्टर एक्साइज, पूछे इनसे, वही ट्रैक्टर जिससे हमसे सब्सिडी ली है, जिसको क्लीन चिट दी है, उसी कंपनी को हमने जब खुद इन्वेस्टिगेशन दूसरी बार शुरू की तो पता चला कि जी 1.5 अरब रुपए की जो बात कर रहे हैं, वही ट्रैक्टर्स इधर सब्सिडी हमसे लिए और वो पंजाब में रजिस्टर है। एक ही ट्रैक्टर 2 जगह रजिस्टर हुआ है, 3 नामों पे। अब वो नैब उसने इसको क्लीन चिट दी हुई थी। मैंने कल बताया था एक आपको बात, कल एक बात बताई थी, 10 करोड़ रुपए का गबन हुआ, 2.5 करोड़ लेके प्ली बार्गेन, 10 उससे वापस रिकवर किए, 2.5 अपनी जेब में डाले, 7.5 हुकूमत सिंध को वापस कर दिए, और वो बंदा जो है फ्री घूम रहा है। मतलब एक इस कानून को देखें, कानून पे बात करें। मैं जस्ट टू समराइज अगेन जो मैं कह रहा हूं, नंबर 1 जो आप कह रहे हैं, by any stretch of imagination, even if you think that this is governed by Article 142 and 143, even then we can legislate. ठीक है, कोर्ट्स में शौक है आपको, इसको भी चैलेंज कर दीजिएगा, पता नहीं आप कह गए, कोर्ट्स में चैलेंज कर दीजिएगा इसको, वो आपको किसी को नहीं रोक सकते, अब करें। यह हमारी जुरिस्डिक्शन है टू लेजिस्लेट दिस लॉ। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी हुआ है और उसको पेशावर हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया है कि जी हाँ सूबा लेजिस्लेट कर सकता है, तो ये तो मनता ही नहीं है। दूसरा, आपकी वो कन्वेंशन की बात मैंने कर दी, हम अपने ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, ये भी आपको मैंने बता दिया कि नैब किस तरीके से कर रही है। बाकी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें की थी नेशनल एक्शन प्लान की, उनकी भी एक्सप्लेनेशन देगी। मेरा ये ख्याल है कि ये रिवायत पड़ी है, ये कानून स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, सरदार साहब सीनियर आदमी है, उन्होंने कल ही बात की थी कि कोई और आना चाहे और उनको सबको इजाज़त दी गई। सरदार साहब आए, उन्होंने अपनी सजेशन मुझे जो बताया है, निसार साहब ने अपनी सजेशंस भी दी और वो कुछ इनकॉर्पोरेट भी की हैं। वो अमेंडमेंट्स के साथ एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर के, हमने कानून ऐसे नहीं बनाया, पहले इसको कैबिनेट ने क्लियर किया है, उसके बाद असेंबली में इंट्रोड्यूस करके स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो सबमिट हुई है, आज असेंबली इसको कंसिडर करेगी और पूरी जो है प्रोसीजर के बाद हम ये कानून पास करेंगे। हाँ ठीक है, आपको हक है, हर एक को हक है इसको अपोज करने का, किसी एक पर्टिकुलर शिक को अपोज करने का, पूरे कानून को एज ए होल अपोज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप जब क्लॉज बाय क्लॉज कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़, इसलिए कि आपके मेम्बरान तो मौजूद थे स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन उसके अलावा कोई देना चाहे अमेंडमेंट तो वो दे और असेंबली कंसिडर करेगी। बट मेहरबानी करके अपने ही असेंबली के मेंबरान की नीयतों पे ना आए, बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूँ, अपने मेंबरान की नीयतों पे ना आए। मतलब ये मुझे बहुत ही अफसोस के साथ थोड़ा सा मैं सख्त इसलिए बोला, अदरवाइज मैं तो सिर्फ सरदार साहब को जवाब देना चाह रहा था और वो बड़ा देता, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान ले आए, मुझे अक्यूज़ कर दिया, उस चीज़ पे ऊपर जाके मैंने तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देखी, शायद हुई हो, मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरी। Several times then you should not have said this. If you were aware of this, that we had given a list of madrasas, of organizations. Unfortunately, Anti-Terrorism Act के अंदर हम individuals को तो क्या कहते हैं prescribed लिस्ट दे सकते हैं इंडिविजुअल्स की, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट करती है और हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया और हमें जवाब ये दिया कि आप होते कौन है हमें बताने वाले, डिक्टेट करने वाले। क्या 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 क्या
क्या नहीं लिखा उसमें, कभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो ख़त और जवाब भी मैं दिखा दूंगा जो हमने लिखे हैं उसके जवाब में कि जी आप मतलब लिटरली होते कौन है। ये फेडरेशन से जो इस वक्त माइंडसेट है ना फेडरेशन को, वो सूबों को कुछ समझते नहीं है, और आप मुझे कह रहे हैं कि फेडरेशन से बाहर जा रहे हैं। मतलब बड़ी थोड़ी सी सोच की बात है। प्लीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इख्तियारात हैं वो सूबाई असेंबली एक्सरसाइज करेगी, और मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन वाले भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि जो हमारे इख्तियारात हैं इस आइन के तहत वो चलें। हाँ, वो आर्टिकल 142 जो हमने किया उस पर अगर आपकी कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना रखें, और ठीक है आप कह रहे हैं कोर्ट्स जाएंगी, कोर्ट्स करेंगी उसको जज, बट ये कानून हम बिल्कुल एंटी करप्शन का लॉ भी तो हमने ही किया था ना, द नैब जो एंटी करप्शन का लॉ जो आज हम रिपील करने जा रहे हैं, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट 1991 सिंध असेंबली ने किया है ना, वो आज हम रिपील करने जा रहे हैं। फिर नैब का कानून भी था ना, ये दोनों कानून तो हम तो, और वो गलत था इसलिए कि नैब हमारा वो जो सबने कहा था ला नहीं सकते थे, इमरजेंसी में वो ले आए थे। दे शुड हैव रिपील्ड द एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कि एक ही सब्जेक्ट पे दो कवानीन नहीं हो सकते। अगर वो सही था, वो गलत था इसलिए उन्होंने नहीं किया इसको। थैंक यू जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि नैब के मुतबादिल कानून लाना हमारा इख्तियार है और सिंध एहतसाब बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता है। सूबाई हुकूमत कानून साजी कर सकती है।